अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम उधर से ही कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे चैप्टर मैट्रिसेस वाला, ठीक है। तो आज उसके जो नेक्स्ट की पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। अब आपके पास है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक टर्म है जो मैट्रिसेस में यूज़ होती है। हम किसी मैट्रिक्स को तब सिमेट्रिक बोलते हैं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और ये कंडीशन क्या है? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टर्म स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई तो हम उस मैट्रिक्स को जो गिवन यहाँ पे मैंने ए लिया तो मीन्स ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक का बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ ए के, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हर्मिशियन। इसमें ये होता है कि आपके पास अच्छा हर्मिशियन मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स होती है इसकी जो इंट्रीज यहाँ पे जो लिए हैं इनकी इंट्रीज आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। लेकिन इस केस में जो मैट्रिक्स की इंट्रीज होती हैं मीन्स जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हम लेते हैं वो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स कोई भी हो एम, ठीक है, उसे हम हर्मिशियन कब बोलेंगे? जब आपके पास उस मैट्रिक्स का कंजुगेट लेने के बाद मीन्स उनकी इंट्रीज का कंजुगेट लेने के बाद जब हम ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। इसमें ये होता है कि आपके पास इन ट्रांसपोज कंजुगेट लेने के बाद जब ट्रांसपोज लें तो उसका जो आंसर है वो उसकी इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स आ जाए तो उससे हम क्या बोलेंगे? स्क्यू हर्मिशियन। अब नेक्स्ट आपके पास जो है वो है प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये कंडीशन क्या है कि अगर आप कोई भी मैट्रिक्स से ले रहे हो, ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को आप पीरियोडिक कब बोलोगे? जब आपके पास एक नंबर के एग्जिस्ट करे। अब के क्या आपके पास? इंटीजर है। के आपके पास क्या है? इंटीजर है, ठीक है। और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे मींस हम यहाँ पे के प्लस वन करें तो आपके पास दोबारा मैट्रिक्स कौन सी आ जाए? गिवन मैट्रिक्स आ जाए। अब ये के जो है ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है मीन्स इसमें आपके पास कोई भी नंबर आप 0 1 2 3 ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगी? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो आपको हो गई ये जो गिवन मैट्रिक्स ए लिया आपने ये प्रोडक्ट है, ठीक है। के को आप इस मैट्रिक्स का पीरियड बोलते हो। और नेक्स्ट आपके पास क्या है? इस कुछ स्पेसिफिक टर्म आ जाती हैं इसी प्रोडक्ट मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है कि अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स का जो पीरियड है वो वन आ जाए मीन्स यहाँ पे मैं के की वैल्यू वन पुट कर दूँ, वन प्लस वन मीन्स उसका स्केयर लेने से वापस वही मैट्रिक्स आ रही है। तो इस केस में गिवन मैट्रिक्स जिसका पीरियड वन है उसे आप आइडेम्पोटेंट्स भी बोलोगे, ठीक है। स्पेसिफिक आपके पास आ गई इसकी डेफिनेशन कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका पीरियड वन हो तो उसे आप क्या बोलते हो? आइडेम्पोटेंट्स। अब नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है ऐसी मैट्रिक्स जिसका पीरियड आपके पास टू हो मीन्स यहाँ पे मैं के की वैल्यू यहाँ पे आपने वन ली थी, यहाँ पे मैं लेती हूँ इन प्रोडक्ट मैट्रिक्स लिए है, ठीक है। लेकिन उसका पीरियड क्या आपके पास? टू प्लस वन, टू है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? अब ये देखें ये ए क्यूब इजकल टू ए, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसका पीरियड आपके पास टू हो वो आपके पास क्या कहलाती है? इन्वलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपके पास जो ए स्केयर है वो एज आइडेंटिटी बिहेव कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए आपके पास ये कंडीशन है, मतलब ये पी आपके पास मैट्रिक्स को शो कर रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स हो और उसके लिए आपके पास एक इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट करे एन जिसके लिए आपके पास मैट्रिक्स का जो आंसर आए वो क्या हो जाए? यानी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या आ जाए? ज़ीरो आ जाए। तो आप इसे क्या बोलोगे? एन आपके पास निलपोटेंसी इंडेक्स ऑफ पी है, ठीक है। और पी को आप क्या बोलते हो? ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे आपके पास एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म की यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। मैं तो इससे ही आपको रीड आउट करके क्लियर कर देती हूँ। इन ईच सक्सेसिव नॉन जीरो रोज द नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो रो इंक्रीज रो बाई रो। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास कोई भी जब मैट्रिक्स लो, ठीक है, तो एचलन फॉर्म के लिए जो कंडीशन है उसके लिए ये है कि आपके पास जो नॉन ज़ीरो इंट्रीज होती हैं, नॉन ज़ीरो इंट्रीज से मुराद ये होता है ना कि आपके पास नॉन ज़ीरो रोज, सॉरी। अब यहाँ पे अगर आप कोई रो ले, जब मैं इधर लिखती हूँ ए बी सी, अगर आपके पास इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा है या एक भी इंट्रीज ऐसी है जो आपके पास नॉन ज़ीरो है तो इस रो को मैं क्या बोलूँगी? ये नॉन ज़ीरो है। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये है कि आपके पास जो नॉन ज़ीरो रो हैं अब इसके बाद जो रो आएगी अगर वो नॉन ज़ीरो होगी तो उसकी जो नॉन ज़ीरो इंट्रीज है वो राइट साइड पे ही लाई करनी चाहिए मीन्स इस तरफ। वो आपके पास इसके लेफ्ट साइड पे नहीं आनी चाहिए, ना इसके बिलो द बिलो आनी चाहिए, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैं नॉन ज़ीरो इंट्रीज नहीं लिखूँगी, इसके नीचे ज़ीरो ही आएगा।
इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री आपके पास किस तरफ होगी, ABCD, ये आपके पास आ गई, ठीक है। इससे नेक्स्ट जब मैं रो बनाती हूँ तो अब इसके लिए आपके पास जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो डी के लेफ़्ट पे आनी चाहिए। डी के लेफ़्ट पे क्या है, इस पोजीशन पे आनी चाहिए। इस साइड पे आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्रीज लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये एचएलएन फॉर्म के लिए, रो एचएलएन फॉर्म के लिए कंडीशन है। तो मीन्स यहाँ दोनों एंट्री ज़ीरो होंगी और इधर आपके पास कोई भी नॉन ज़ीरो एंट्री आ सकती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि एवरी नॉन ज़ीरो रो प्रीसीड एवरी ज़ीरो रो। मीन्स आपके पास ये इसका सेकंड पॉइंट आ गया कि नॉन ज़ीरो रो क्या होगी, एवरी ज़ीरो रो को प्रीसीड करेगी। आगे मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपके पास, अगर कोई रो ऐसी है जो ज़ीरो है, ठीक है, तो वो आपके पास इन नॉन ज़ीरो रोज के नीचे ही आनी चाहिए, यानी इनके मिड में नहीं आ सकती। अब आगे कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स को देख लें आप, ठीक है। इनमें जो टिक जहाँ पे किया हुआ है ये आपके पास एग्जांपल्स हैं आपके पास रो एचएलएन फॉर्म के लिए, और जो आपके पास क्रॉस है ये शो कर रहे हैं आपके पास ऐसी मैट्रिसेस जो आपके पास रो एचएलएन फॉर्म में नहीं है। वन थिंग मोर के पाइवोट एलिमेंट कौन सा होता है, ये आपके पास और जो नॉन ज़ीरो रो की नॉन ज़ीरो एंट्री होती है फर्स्ट, ठीक है, उससे हम पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। अच्छा, मैं इनकी रीज़न बता देती हूँ ये क्यों नहीं है। अब इसके देखें, ये आपके पास मैंने कहा था कि ये राइट साइड पे लाई करना चाहिए, तो राइट साइड पे नहीं है, तो इस वजह से आप इसे नहीं बोल सकते कि ये एचएलएन फॉर्म में है। नेक्स्ट आपके पास ये ज़ीरो रो देखें, इन दोनों के दरमियान आ रही है, नॉन ज़ीरो रोज़ के दरमियान, तो ये भी एचएलएन फॉर्म में नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आप ये देखें कि आपके पास इसकी भी ये नॉन ज़ीरो है, लेकिन इनकी नेक्स्ट की जो नॉन ज़ीरो एंट्री है वो आपके पास लेफ्ट साइड पर लाई कर रही है, तो ये भी आपके पास एचएलएन फॉर्म में नहीं है। अब आगे नेक्स्ट आपके पास रिड्यूस एचएलएन फॉर्म आ गया, ठीक है। रिड्यूस एचएलएन फॉर्म के लिए मस्ट है कि सबसे पहले रो एचएलएन फॉर्म में हो, ठीक है। मीन्स जो अभी आपको मैंने कंडीशंस बताई हैं वो सेटिस्फाई करें। सेकंड ये है कि आपके पास जो नॉन ज़ीरो एंट्री आप लेते हो, ठीक है, वो आपके पास क्या हो, जिस रो में प्रेजेंट है या जिस भी कॉलम में, यानी RI या CJ ये कॉलम या रो को शो कर रहा है, वो 1 होनी चाहिए, और उस कॉलम की, ठीक है, उस कॉलम की बाकी सारी एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो। रो की नहीं बोला इसमें, सिर्फ कॉलम की बोला है, ठीक है। कि आपके पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो रो एचएलएन फॉर्म में हो। सेकंड ये है कि जो नॉन ज़ीरो एंट्री आपने ली है वो 1 हो, साथ वो नॉन ज़ीरो एंट्री जिस कॉलम में प्रेजेंट है उसके अलावा बाकी सारे कॉलम्स की एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो। ये आपके पास जो है आगे एग्जाम्पल आपके पास नहीं है, ठीक है। और रिड्यूस एचएलएन फॉर्म, अब ये देखें, ये फर्स्ट है आपके पास, ये आपके पास 1 है इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री, और ये तो आपके पास बाकी एलिमेंट है ही नहीं, तो मीन्स ये आप कह सकते हो कि ये आपके पास क्या है, रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में। तो अब ज़ीरो जो मैट्रिक्स होती है वो ऑलरेडी रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में होती है। अब आगे आपके पास ये, अब ये देखें कि इसकी नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है, ठीक है, तो बाकी कॉलम की एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो है, तो ये भी रिड्यूस एचएलएन फॉर्म में है। अब इसमें देखा जाए तो आपके पास ये देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 भी है और बाकी कॉलम की एंट्री ज़ीरो है। इधर देखा जाए तो ये भी आपके पास 1 है और बाकी कॉलम की एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो हैं। ये भी आपके पास 1 है, बाकी कॉलम की एंट्री क्या है, ज़ीरो है। तो अब ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे नॉन ज़ीरो रोज़ में हमने देखना था उसकी नॉन ज़ीरो एंट्रीज को। तो अब आगे क्या है आपके पास, ये भी एग्जांपल है आपके पास रिड्यूस एचएलएन फॉर्म की। अच्छा, ये जो आपके पास 1 है ये आपके पास पाइवोट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है, और जिस कॉलम, इस कॉलम को आप क्या बोलते हो, पाइवोट कॉलम बोलते हो। नेक्स्ट आपके पास रिंग आ जाता है। रिंग सिंपल है, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचएलएन फॉर्म, एचएलएन फॉर्म में टोटल जो नॉन ज़ीरो रोज होती हैं उसे आप क्या बोलते हो, रिंग बोलते हो। जैसे अभी तक देखा जाए, अगर ये मैट्रिक्स है, ये एचएलएन फॉर्म में है, तो अब इसका रिंग क्या होगा, 2 होगा। 2 इस वजह से कि इसमें टोटल नॉन ज़ीरो रोज, वैसे भी इसकी रोज 2 ही हैं और इसकी जो आपके पास रिंग है वो भी 2 है, लेकिन इधर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी रोज तो 4 हैं लेकिन रिंग इसका क्या है, 2 है, क्योंकि नॉन ज़ीरो रोज कितनी है, 2 है। अब आगे आपके पास ये है कि A प्लस A ट्रांसपोज आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, A माइनस A ट्रांसपोज आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मीन्स अगर आप प्रूफ भी कर सकते हो कि ये आपके पास जब इस तरह A और A का ट्रांसपोज को प्लस करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक होगी, A माइनस A ट्रांसपोज करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।